आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धन कमाने में युवावस्था और धन संभालने में वृद्धावस्था। देखिए, बहुत ही साधारण से शब्द हैं, लेकिन इन दो पंक्तियों में आपके हमारे जीवन की एक दिशा कहो, एक दशा कहो, क्योंकि जैसी जैसी स्थितियां हम अपने जीवन में बना लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। इन स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, तो फिर उसको अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ नहीं आता। एक साधारण मनुष्य है कि एक विषय भोगों में, ये विषय भोग के हैं, 5 विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, इनको स्थूल शरीर के स्तर पर भोगने के लिए अक्सर एक साधारण मनुष्य की कम अधिक रुचि बनी रहती है। ये सभी तामसी स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां हैं। देखिए, तमोगुण रजोगुण लगभग पास पास है। देखिए, शास्त्रों में तो बार बार यहाँ तक कहा गया है कि तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी अच्छा गुण सतोगुण है। और कहीं कहीं शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और उसी बात को ही आधार में लेते हुए हमने सतोगुण से भी 10 गुना अधिक अच्छा एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, परमात्मा को, आत्मा को, मायातीत महापुरुषों को, यानी कि चेतन सत्ताओं को, क्योंकि सत्वगुण तो माया का एक गुण है। इन 3 गुणों की स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से हम लगभग प्रतिदिन ही सुबह शाम, देखिए सुबह तो हमारे कुछ सैद्धांतिक ग्रंथों पे ही आधारित है, कुछ गंभीर विषय लिए जाते, लेकिन शाम को हम कुछ साधारण स्थितियों पर, जो आपके हमारे जीवन की स्थितियां हैं, आपकी हमारी दिनचर्या है, जिसमें हम अक्सर देखिए सरकारी विभागों को भी ले लेते हैं, औद्योगिक घरानों को भी ले लेते हैं। आपके हमारे दिनचर्या, चाहे नौकरी की स्थितियां हो, चाहे व्यवसाय की स्थितियां हो, आपका हमारा जो एक व्यवहार बना होता है, जो दिनचर्या में सरकारी विभागों द्वारा जो जो स्थितियां कुछ हमारे संज्ञान में आती है, यानी कि इन सभी भौतिक स्थितियों को ही हम अपना मूल आधार बनाते हुए, उन सभी भौतिक स्थितियों को हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़ते हुए शास्त्रों को समझने का एक प्रयास करते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों की एक सात्विक दिनचर्या बने। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जब जब सत्वगुण का संग करता है, ये सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है। जैसे जैसे आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है, ज्ञानमय स्थिति में हम लौटने लगते हैं। भले ही आपकी हमारी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादि काल से आपने हमने ये विषय भोगों में ही अधिक रुचि बनाई, विषय भोगों को ही अधिक भोगा। ये विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं 5 विषय भोगों को भोगने के लिए आपके हमारी जो एक स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, यानी कि ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। इन विषय भोगों का सुख भोगने की दृष्टिकोण से मनुष्य देखिए अपने जीवन के लगभग 20-25 वर्ष एक भौतिक शिक्षा के लिए लगाता है। देखिए, भौतिक शिक्षा का शास्त्र भी कोई विरोध नहीं करते, लेकिन भौतिक शिक्षा के पीछे आपके हमारे जीवन की एक अवस्थाओं की, परिवार का लालन पालन की, या एक सामाजिक दायित्वों को पूरा करने तक की जो एक स्थिति है, वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जब भोग विषय अमर्यादित होने लगती हैं, लोलुपता बढ़ने लगती है, तो ये स्थितियां फिर जीवन में बिगाड़ लाती। और इसलिए आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है, धन कमाने में युवावस्था। यानी कि युवावस्था में जब हम भौतिक एक शिक्षा से एक निवृत्ति पाते हैं, तो आपका हमारा लक्ष्य यही होता है, चाहे अपना व्यवसाय हो या नौकरी की स्थितियां हो,
कि आपको में अधिक से अधिक वेतन मिले, ताकि हम संसारी सुखों को अधिक से अधिक भोग सकें। और दूसरी विशेष बात, जब हम धन कमाने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, लक्ष्य का अभिप्राय क्या है कि जब मन बुद्धि के स्तर पर धन इकट्ठा करने का ही एक उद्देश्य बना रहता है, क्योंकि स्थूल शरीर की तो देखिए एक सीमाएं होती हैं, लेकिन मन की तो कोई सीमा नहीं है। मन में तो जब चिंतन देखिए 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, कब कितना बन जाता है, क्योंकि मनुष्य की एक संतुष्टि नहीं होती। और यदि मनुष्य इन विषय भोगों के लिए ही धन कमाने का ही लक्ष्य बना लेता है और फिर उस कमाए गए धन को, देखिए उम्र तो हम सब की ही प्रति क्षण प्रत्येक सांस के साथ साथ घटती जाती है। घटने का अभिप्राय क्या है, भले ही हम देखिए जन्मदिन मनाते हुए कुछ ऐसा दावा रखते हैं कि हम इतने उम्र के होंगे, इतने बड़े होंगे, लेकिन वास्तव में तो आपकी हमारी देखिए जो आयु है, सांसें हैं, वो क्रमशः घटती जाती है। या यूं को कि माता के गर्भ में प्रवेश करते ही, यानी कि आत्मा का एक प्रवेश होते ही ये आपकी हमारी सांसें क्रमशः घटती जाती है। माता के गर्भ में आपका हमारा जो 9 माह की स्थितियां हैं, उस स्थिति विशेष में भी आपकी हमारी सांसें घट चुकी होती है, जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपका हमारा अभी जन्म ही नहीं हुआ। और उसके बाद तो देखिए एक शिशु काल की अवस्था है, बचपन अवस्था है, जिसको शास्त्र ही एक अबोध मानते हैं, तामसी मानते हैं। यानी कि जब भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का भी एक बच्चे में कोई लक्ष्य नहीं होता। ये तो जैसे जैसे किशोरावस्था का आगमन होता है, कामुक इंद्रियां एक विकसित होने लगती है। और युवावस्था में तो विशेष रूप से ये रजोगुण विशेष स्तर पर छलांगे लगाता है। इसीलिए तो युवावस्था में एक विवाह का संस्कार रखा गया है, ताकि युवाओं में धन के स्तर पर कोई एक गिरावट नहीं आए। जी जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थानों में एक स्थिति स्त्री संघ भी कही है। हालांकि 5 निंदनीय स्थानों में देखिए धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संघ, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से, इन तामसी स्थितियों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये तामसी स्थिति है, कलयुगी स्थिति है, निंदनीय स्थान है। इनका संग करने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को बोध नहीं रहता। और इसी तरह धन कमाने में देखिए जब मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, आज ऐसे कितने ही औद्योगिक घराने हैं। देखिए यदि हम धन अधिक कमाते कमाते उसको नाच गानों में ही, एक भोग विलासिता में ही खर्च करते हैं, तो उस कमाए गए धन का कोई उद्देश्य नहीं रहता। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कुछ स्थितियां पिछले दिनों कुछ ऐसी दिखने में आई हैं। भारत जैसे देश को तो देखिए आध्यात्मिक देश कहा जाता है, फिर भी यहाँ कुछ रजोगुण की प्रधानता अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का कारण एक साधारण मनुष्य के मन की जो एक स्थितियां हैं, वो 24/7, यानी कि सातों दिन 24 घंटे मनुष्य इन भोग विषयों में लिप्त रहना चाहता है, जिसके कारण मनुष्य का रजोगुण ही नहीं बढ़ता, तमोगुण में भी गिरने की एक संभावना है, जो कि आप और हम अपने जीवन में देखते ही हैं। बढ़ा हुआ रजोगुण सतोगुण घटाता है और तमोगुण में गिराता है। इस सत्य को आप और हम देखिए अस्वीकार कर नहीं सकते। इसीलिए शास्त्रों ने आरंभ से ही ठोक बिठा के कहा है कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, उसके प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। आज मनुष्य देखिए सतोगुण की प्रशंसा नहीं करता, भले ही आजकल लोग सतोगुण की कोई निंदा तो नहीं करते, लेकिन उसके प्रति उपेक्षा रखते हैं। प्रशंसा किसकी करते हैं? रजोगुण की। इसलिए तो हमने लिखा है ना, धन कमाने की ये युवावस्था। धन कमाने का अभिप्राय क्या है? देखिए धन कोई खाने की चीज तो नहीं, ये 5 भोगे विषयों को हम भोगना चाहते हैं। ये राशि स्थिति है, संसारी स्थिति है, जिसको हम देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं, यानी कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी जीवन की स्थितियों में
हम अधिक से अधिक धन कमाते जाते हैं, धन कमाते 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 कब वृद्धावस्था की स्थितियां आ जाती हैं। अब कमाए गए धन को देखिए हम भोग तो पाते नहीं। भोगने का अभिप्राय क्या है? देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्रमशः युवावस्था के बाद देखिए प्रौढ़ावस्था तक तो उतनी गिरावट नहीं रहती। फिर प्रौढ़ावस्था के बाद जब वृद्धावस्था की दहलीज में यहाँ पर हम पहुंचते हैं तो इनमें कुछ गिरावट आने लगती है। भले ही देखिए शास्त्रों में वृद्धावस्था की स्थिति को सत्वगुण से जोड़ा गया है। अक्सर आप देखोगे कि वृद्धावस्था की स्थितियां आते आते मनुष्य का सत्वगुण के प्रति, परमात्मा के प्रति, परोपकार के कार्यों के प्रति कुछ रुझान उत्पन्न होने लगता है। हालांकि ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी थी। इसलिए तो आज हमने क्या लिखा है कि धन संभालने में एक वृद्धावस्था, देखिए जब हम अधिक धन कमा लेते हैं तो फिर उसको संभालने में आपका हमारा जो एक वृद्धावस्था की जो एक सात्विक स्थितियां जो स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, प्रकृति की एक व्यवस्था में उपलब्ध होती है, उनका हम फिर सदुपयोग कर नहीं पाते। उन स्थितियों में भी फिर हम वो जो कमाया गया धन है उसी को ही संभालने में अपना वृद्धावस्था भी गंवाते जाते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर स्थितियां हैं। इनको आप जितना गहरे तल पर आप चिंतन करोगे, देखिए चिंतन होता है सत्वगुण में जब बुद्धि सात्विक होती है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो। वो तमोगुण की स्थिति है। उन स्थितियों विशेष में मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बनी रहती है, वासनाएं उत्तेजित होती है। जब मनुष्य रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक लोग जागते रहते हैं, भोगों में लिप्त रहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। उस स्थिति विशेष में चिंतन करना, मनन करना, शास्त्रों की कही गई बातों पर जब आप शोध करते हो तो आप पाओगे कि मनुष्य जीवन का कितना अधिक महत्व है। उस महत्व को यदि हम समझते नहीं है तो आपका मेरा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इसलिए हमने देखिए आज की वीडियो का नाम कुछ साधारण स्तर पर रखा है ताकि बात आपको हमें समझ में आ जाए। बात मन बुद्धि के स्तर पर कहीं एक चिंतन का विषय बन जाए, क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर जैसे जैसे विचार बनते हैं फिर धीरे धीरे कार्य शरीर की स्थितियां वैसे ही बनते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर भले ही कर्माशय तो नहीं बनता लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं। इसलिए कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, धर्म को प्रथम स्थान पर रखो ताकि आपका हमारा अर्थ बिगड़े नहीं। देखिए अर्थ हम जो अधिक कमाते हैं उसका कारण ही क्या है? ये 24/7 विषय भोगों की अनंत इच्छाएं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा ताकि मिला हुआ जीवन यूं ही बर्बाद ना जाए। यानी कि धन कमाने में देखिए जब हम धर्मानुसार भी धन कमाते हैं तो उसमें प्रकृति भी आपको में कोई दंड नहीं देती, लेकिन मात्र आपका हमारा जीवन यूं ही बर्बाद चले जाता है। और यदि मनुष्य नीतिगत कार्यों द्वारा कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्रों के भी विरुद्ध जाता हुआ, निषेध कर्म करता हुआ धन कमाता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो कमाया गया धन भी काम नहीं आता और वृद्धावस्था की स्थितियां उनको संभालने में बेकार जाती है, समय बेकार जाता है। और अनीतिगत कार्य, निषेध कर्मों के द्वारा जो क्रमशः बिगड़ गया था, क्योंकि मनुष्य जोनि तो मरने के बाद तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% की स्थिति में होते हैं। और यदि पाप कर्म अधिक होते हैं, अनैतिक कार्यों द्वारा जब हम धन कमाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों की हेरा फेरी करते हैं, तो फिर आपका हमारा कर्मशय भी बिगड़ जाता है। अब कर्मशय बिगड़ने पे फिर मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी दंडमय जोनि है, उन जोनियों विशेष में मनुष्य को ना चाहते हुए भी फिर प्रकृति जन्म लेने को बाध्य कर देती है। उन नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो अतिरिक्त पाप कर्मों का कर्मशय घटता जाता, वो पुण्य कर्मों की जब बराबर आता है फिर पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि मिलती है।
इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से मर्यादा में रखना चाहिए। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं, जो मनुष्य अपने अर्थ और काम को धर्म की लगाम से नियंत्रित रखता है तो उसका जीवन सफल होने की दिशा की ओर चलने लगता है। और जब जब ये अर्थ और काम अमर्यादित होते हैं, ये धर्म की मर्यादाएं तोड़ देते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे ही रखो और इस धर्म की चार दीवारी को इतना मजबूत बनाओ, इतना ऊंचा बनाओ कि ये अर्थ और काम उस धर्म की दीवार को लांघ ना सके, उसको तोड़ ना सके। अन्यथा समाज में जैसी जैसी स्थितियां हम सबके जीवन में बनी हुई हैं, उन सभी स्थितियों में आपके हमारी धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही धन कमाने में और फिर धन संभालने में बस यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इन सभी स्थितियों पर, इन पंक्तियों पर आप भी चिंतन करें, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें। देखिए, सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां सहज ही अपना स्थान बनाती है। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलने लगते हैं और की गई आध्यात्मिक उन्नति तो देखिए मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति भले ही हमने धर्मानुसार भी कमाई है, वो भी मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और यदि भौतिक उन्नति में हमने देखिए अनीतिगत कार्य करते हुए पाप कर्म किए थे, तो फिर वो पाप कर्मों का कर्माशय आपको में मरने के बाद भी एक दंडमय स्थितियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना होता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के प्रयास करने होंगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको परेशान कर रही हो, अच्छी नहीं लगती हो, तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इन सभी सात्विक स्थितियों पर चिंतन मनन करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।